नाजिया जी, सिटी न्यूज़ 24 आवर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन और कोरोना की थर्ड वेव के बारे में। जैसा कि सभी जानते हैं कि कोरोना की थर्ड वेव ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी और बहुत तेज़ी से यह फैल रहा है। इस के ताल्लुक से राज्य सरकार ने बहुत सारी संस्थाओं पर रोक लगा दी है। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज सबसे पहले बंद कर दी गई है। क्लब, डिस्को और ये सब चीज़ें सब खुली हुई है। मेला में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से अटैच्ड है, उन लोगों को अनुमति नहीं है, लेकिन गंगा सागर मेला को अनुमति मिल गई है। तो ये सारी चीज़ें देखकर ये देखा जा रहा है कि जो लोग गरीब तबका के हैं वो लोग, उन लोगों की हालत और भी बद से बदतर होती जा रही है। तो इस बारे में एक सोशल एक्टिविस्ट के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोविड मार्च 2020 से लेकर के 2022 आ गया। अभी भी सरकार की तरफ से, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो, गरीबों के लिए कोई भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया गया कि कोविड में जिस तरह से लोग अनएम्प्लॉयड हुए, जिस तरह से स्कूल के बच्चों का एक्टिविटीज सब खत्म हो गया है, इसके को लेकर के जो एक गंभीरता वाली जो सोच होती है वो नहीं हो रही है। और जब कोविड थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा बैलेंस्ड होता है, तो सारे फेस्टिवल्स बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। पूरे देश में 25 दिसंबर को जिस तरह से धूमधाम से मनाया गया, उसको कंट्रोल करके भी मनाया जा सकता था। स्पेशली मैं पश्चिम बंगाल के बारे में कहूँगी कि पश्चिम बंगाल में शायद 50 लाख लोगों की भीड़ 25 दिसंबर को थी पार्क स्ट्रीट में। तो ये सब भी मुझे लगता है कि नहीं करना ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि जान तो सबको प्यारी होती है। और जो यहाँ लोग रहते हैं उनको भी सोचना चाहिए था कि हम ना घर से निकले और घर पे ही अपनी फैमिली के साथ अगर हम फेस्टिवल मनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि कोविड के सिचुएशन को हम लोग बैलेंस कर सके, उसको रोक सके। गंगा सागर मेला की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी। आज पूरा मुसलमान पश्चिम बंगाल का रमजान पूरा घर पे करता है, लॉकडाउन रहता है। ईद घर पे करता है, लॉकडाउन रहता है। बकरीद घर पे होती है, लॉकडाउन रहता है। तो गंगा सागर भी अगर एक बार या 2 बार 2 साल अगर इसको कंट्रोल किया जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एक वायरस है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी ने नहीं कहा कि गंगा सागर मेला ना कराया जाए। ये पूरा सिचुएशन है जो एक वायरस को हम लोग कंट्रोल करने के लिए अगर गैदरिंग और भीड़ अगर कम करेंगे, इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले, स्ट्रिक्ट स्टेप ले, तो इंसान की ही जान बचेगी। एक तो आज हिंदुस्तान में भूखमरी के हालात हो गए हैं अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई की वजह से। अब कोविड से जो लोग मर रहे हैं वो एक अलग अजाब आ चुका है हमारे सर पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने वोटर्स को आकर्षित करने के लिए आपको बढ़ावा दे रहे हैं जनता को, तो जनता को बहुत अक्लमंदी से काम लेना चाहिए और खुद के पैर पे कंट्रोल करना चाहिए कि हम जितना कम हो अपने काम से बाहर निकलें, और जब काम ना हो तो हम जो भी एंजॉयमेंट है या जो भी एंटरटेनमेंट है वो हम अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ ही करें। और इस कोरोना सिचुएशन को, इस पेंडेमिक सिचुएशन को हम सही से पूरे रूल और रेगुलेशंस को हम एक्सेप्ट करें और निभाएं। द थर्ड थिंग इज कि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, बच्चों की एक्टिविटीज बंद है, बच्चे बेचारे घर पे सफोकेटेड हो रहे हैं। बच्चे 3 साल से 2.5 साल से सफर कर रहे हैं, लेकिन बार और पब और रेस्टोरेंट बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि उससे बहुत सारा पैसा जो है वो सरकार को आता है दारू बेचने से। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। दूसरी तरफ के बच्चों को भी पढ़ाई, अगर 10 बच्चे एक क्लास में बैठे हैं ऑल्टरनेट डे करके, अगर इस तरह से किया जाए तो बच्चों के लिए भी बहुत आराम होगा। अब अगर लॉकडाउन फिर से अभी जो 5 दिन का हुआ था, फिर से अगर अनाउंस होता है तो पार्लर्स बंद करते हैं, तो सैलून में कितने लोग रहेंगे? मुश्किल से 10, 12, 20 लोग रहेंगे। लेकिन पब जाके देखिए ना, आप बाहर जाके देखिए
ना, रेस्टोरेंट जाकर देखिए ना, गंगा सागर मेला जाकर देखिए ना, 25 दिसंबर का आप वो देखिए ना कितनी गैदरिंग थी। तो जो मेन गैदरिंग है उसको बंद नहीं की जाती है, और जहां पर गैदरिंग लिमिटेड होती है या जिसको कंट्रोल किया जा सकता है या जिसको अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन चलाया जा सकता है, उसको ये लोग बंद करके दिखाते हैं कि हमने बंद किया। तो ये मतलब जनता को बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी जनता से कि जनता इस बात को समझे, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी पार्टियां वोटर्स को आकर्षित करने के लिए और अपने फंड को इकट्ठा करने के लिए वो ये सब कुछ चीजें खोल कर रखे हैं, जिसमें आप बेवकूफ ना बने, आप अपने स्टेप को रोकें, आप बाहर उतना ही जाएं जितना आपका काम हो। राजा जी, हमारा अगला सवाल है, ये जो लगभग 3 साल होने को जा रहा है, स्कूल कॉलेजेस सभी बंद है, विद्यालय वगैरह, तो इससे जो है बच्चे जो है घर पे पढ़ाई करके, ऑनलाइन पढ़ाई करके मानसिक तौर पर उब गए हैं। तो इससे क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है? एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ठप पड़ गया है। स्कूल कॉलेजेस, आप सोचिए कि बोर्ड के एग्जाम भी ऑनलाइन हो रहे हैं और पास कर दिया जा रहा है, ठप हो चुका है, बिल्कुल खराब। सारे जितनी फीस पहले लिए जाते थे जब स्कूल खुला रहता था, उतनी ही फीस पेमेंट करनी पड़ रही है। तो ये मतलब इंसान के ऊपर एक दबाव और प्रेशर आ गया है, और सबसे ज्यादा इसमें मर रही है अगर तो मिडिल क्लास फैमिली मर रही है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली मर रही है। आप सोचिए कि कमाई 10 रुपए की नहीं है, लेकिन साल खत्म होने के बाद ही आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए आपको निकाल करके स्कूल को देना पड़ रहा है। कहाँ से देगा इंसान, कहाँ से लाएगा? काम होता नहीं है, कभी लॉकडाउन में पूरा ही बंद हो जाता है, कभी होता है कि भाई 5 बजे तक खुलेगा, कभी ये डिपार्टमेंट बंद, कभी वो डिपार्टमेंट बंद। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए और एटलीस्ट 1 साल की फीस माफ करनी चाहिए कि 1 साल बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन ही क्लासेस हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, ना कोई एक्टिविटीज हो रही है, ना कुछ हो रहा है, ना बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। और जिसके पास पॉकेट में पैसा नहीं है, उनको भी अपने बच्चों को एंड्रॉइड फोन खरीद कर देना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज के ऑनलाइन क्लास वो कर सके। तो आप सोचिए कि जो झोपड़ी में रहते हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ा करके इंसान बनाने और कुछ बनाने का सपना देख रहे हैं, उनको पहले एंड्रॉइड फोन खरीद कर देना पड़ रहा है। तो ये सब बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है गरीबों के ऊपर। इतने बड़े चैलेंज से गुजरना पड़ रहा है, फिर भी किसी ना किसी तरीके से जनता जो है वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उन दोनों को भी ऐसी जनता को सपोर्ट करना, हाथ में हाथ देना चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए, ना कि उनके ऊपर और प्रेशर देना चाहिए। किस तरह से एजुकेशन सिस्टम खराब हो चुका है, ऑनलाइन क्लासेस सही से होते नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे जो चीज कर पाते हैं स्कूल में, जो एक मूवमेंट रहता है, जो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज रहती है, वो सारी ठप पड़ चुकी है, लेकिन फीस वहीं का वहीं खड़ा है। तो ये एक्चुअली में पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बन चुका है। ये पेरेंट्स खाए ना खाए, उनको फीस जमा करनी है। लॉकडाउन 5-5 महीने का होता है, बिजली का बिल देना है, मेंटेनेंस देना है। तो ये सारी चीजें अब बहुत बुरे रूप पे नजर आ रही हैं। तो एटलीस्ट अगर बच्चों की फीस का 50% कम किया जाए तो जो गरीब माँ बाप हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट सरकार ने हमारे बारे में सोचा। तो मैं आपके चैनल के थ्रू से अपील करूंगी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो बीपीएल फैमिली से हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उनके बच्चों की फीस को आप 50% ईयरली कम करें जब तक ये लॉकडाउन का सिनेरियो चल रहा है और सारे क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं। तो एटलीस्ट 50% फीस को कम किया जाए, क्योंकि जो रिच फैमिली से हैं उनको उतना ट्रबल नहीं हो रहा है, लेकिन जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं और अपने बच्चों को पढ़ा करके इंसान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनके लिए तो ये चैलेंजिंग सिचुएशन आ गया है। सो आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को इस बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।